क्या आप लावणी की मशीन लेने जा रहे हैं, या उसे रिपर भी बोलते हैं या कटाई मशीन भी बोलते हैं? हम क्या सोच के लेके आना चाहते हैं कि हमारे पास में वर्कर की कमी है, कटाई वाले हमें मिलते नहीं, इसकी वजह से हम मशीनों की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन मशीन के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। जैसे कि सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं। फ़ायदा ये है कि एक मशीन से लगभग पूरे दिन में 10 से 12 एकड़ भी आप काट सकते हैं, क्योंकि आपकी मशीन बहुत ही फास्ट चलती है। उस मशीन से आप 1 घंटे में 1 एकड़ आराम से कटाई कर सकते हैं। ये तो उसका फ़ायदा है। लेकिन फ़ायदे के साथ में एक चीज़ ये भी है कि पैसा, अगर आप उससे पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसे भी अच्छे कमाएंगे, क्योंकि हम जहाँ पे चलाते हैं वहाँ पे मिनिमम 2 से ढाई हज़ार रुपये कटाई के ले लेते हैं। 2 से ढाई हज़ार काफ़ी हो जाता है। अगर आपने 5 से 6 एकड़ 10 एकड़ भी काट दिया तो 20,000 रुपये। क्योंकि मेरे पास में आईसर 241 ट्रैक्टर है, उसके साथ में मैं वो मशीन जोड़ता हूँ। मेरे ट्रैक्टर की जो स्पीड है थोड़ी सी कम और हाइड्रोलिक न होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है हल्की फुल्की, लेकिन फिर भी मैं उससे 10 से 12 और 15,000 की अर्निंग आराम से कर लेता हूँ दिन की। लेकिन ये बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 दिन चलता है अगर आप आपके ही सर्किल में चलाते हैं। अगर आप इसको लेके आउटसाइड में थोड़ा बाहर निकलेंगे तो ये आप महीने भर भी काम कर सकते हैं। आराम से आप 2 से ढाई लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। लेकिन थोड़ा आपको मेहनत अनिवार्य है, और इस मशीन को चलाने के लिए हमेशा 2 आदमी की आवश्यकता होती है, जो एक तो उसको चलाता है और एक उसके साथ में रखता है, क्योंकि इसके साथ साथ सफाई भी करनी पड़ती है मशीन की। अब इस मशीन के नुकसान क्या हैं? मशीन को लाने के बाद में सभी लोग ये सोचते हैं कि हम इससे कुछ भी कटाई कर सकते हैं। ऐसा गलत है। अगर आप गेहूं काटते हैं तो गेहूं काटने के लिए अगर आपने हल्के से गीले खेत में इसको लेके चले गए, गीले से मतलब गेहूं अगर हल्का सा ग्रीन टाइप है, हरा टाइप है, तो मशीन नहीं काटेगी। गेहूं अगर कटेंगे डांट दिया तो, क्योंकि गेहूं की बाली अगर आपके मुड़ जाती है तो आप इस मशीन को चलाएंगे तो ये मशीन साफ काटेगी और अच्छा काटेगी, अन्यथा नहीं काटेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि गेहूं बिल्कुल वाइट सूखा जिसकी बाली घूम जाए तो बिना दिक्कत काट देने। तो इसके जो बाली है, गेहूं की जो बाली है, वो अगर घूम जाती है, सूखने पे घूम जाती है, घूमने के बाद उसकी कटाई आप मशीन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत ये भी है कि मशीन में घास फूस गेहूं की कटाई करते समय गेहूं में घास फूस ज़्यादा ना हो, जैसे कि उसे हम जई बोलते हैं। अगर जई है या बहुत ज़्यादा घास है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो भी गेहूँ के समान बड़ी बड़ी होगी तो, अन्यथा नहीं, बहुत बढ़िया कटेगा। सीधी बात है कि गीले गेहूं को नहीं काटेगी। दूसरी बात, अगर कोई सरसों काटता है इससे, तो सरसों पायोनियर, जो पायोनियर बीज है, उसकी सरसों की कटाई इससे नहीं होगी। कारण सरसों जो है वो पायोनियर जो है वो बहुत ही नीचे से घूम जाती है, मतलब उसकी हाइट नहीं बन पाती, और नीचे से काटने पर वो खुद ब खुद मशीन में उलझ जाती है। उलझने के कारण वो नहीं कटेगी सरसों। अगर आपकी सरसों T59 मतलब 6 फुट 7 फुट की हाइट में है और ऊंची ऊंची लंबी वाली सरसों है तो वो कटाई हो जाएगी। तीसरी बात, अगर आप बाजरा काटने जा रहे हैं, अगर आपके पास बाजरा या ज्वार है, तो बाजरे की हाइट 7 फुट 7.5 फुट लास्ट 8 फुट 8 फुट जाने के बाद भी थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है। लेकिन बाजरा अगर आपका 7 फुट का है तो बहुत अच्छा कटेगा। उसमें भी बाजरा जो है या तो वो हल्का सा पीला होना चाहिए, या बहुत जितना ज़्यादा गहरा होगा उतनी कटाई अच्छी होगी। अगर आपका जो बाजरा वो काला है, मोटे डंठल का है, तो वो दिक्कत करता है कटाई में। ये इसके नुकसान हैं। अगर आप इसको सही तरीके से ला के यूज में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ चीज़ों की सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। ये बात आपको मशीन जो बेचते हैं वो कभी भी नहीं बताते, क्योंकि उनकी मशीन सेल होती है, जो बाद में बिना टेंशन उनकी तो बिकी जाती है, लाने वाला बड़ा परेशान होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको और भी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं
जिनके बारे में आप मशीन ले आए या लाने जा रहे हैं। अगर आपकी मशीन नहीं चलती तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा नीचे, उस पर आपको या हमारे नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनमें आप देख सकते हैं, तो काफ़ी समस्याओं से निजात पा जाएंगे आप। धन्यवाद।